हरिओम। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। सभी साधक लघु शवासन में विश्राम ले रहे हैं। अभी हमने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं करी, उनके प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य करें। दो तीन बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे हम छोड़ेंगे। श्वासें सामान्य होंगी सभी की। अब हम लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों एड़ी पंजों को मिला लें। दोनों हाथ शरीर के साथ पंजों को आगे की ओर तान देंगे, आसन की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। हथेलियों का पृष्ठ भाग हमारा आसन पर लगा हुआ। अब अधिकतम श्वास भरेंगे और नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे वाले भाग को नीचे की ओर और ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर अच्छे से तान देंगे। हमारा सुस्ती आलस से दूर होता हुआ, हड्डियों के सभी जोड़ प्रभावित होते हुए अब श्वास को ढीला करेंगे। ऐसे में हमारे पंजे खुल जाते हैं। फिर से श्वास को भरेंगे और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर और नीचे वाले भाग को नीचे की ओर फिर से तान देंगे। अब श्वास को ढीला करेंगे, नावासन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों टांगों को ऊपर की ओर 90 डिग्री पर लेकर आएंगे, पंजे ऊपर की ओर तने हुए। जो साधक अब दोनों टांगों को पंजों को पीछे की ओर ले जा सकते हैं, सिर के पीछे, वो ले जाएं और आसन से लगा दें पंजों को। और जो नहीं ले जा सकते वो अपनी दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लाएंगे और नावासन में रीढ़ के बल दोलन करना आरंभ कर देंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जब पीछे की ओर जाएं तो हमारे दोनों पंजे आसन पर लग जाएं और आगे की ओर जाएं तो हमारी दोनों कलाइयां हमारे पंजों से आगे निकल जाएं। रीढ़ की बहुत सुंदर मालिश होती हुई। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। आगे के आसनों में बहुत लाभकारी क्रिया, सहायक क्रिया। आएंगे धीरे धीरे वापस, स्वयं को व्यवस्थित करेंगे और दंडासन में बैठेंगे। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे एवं छोड़ेंगे। श्वास से सामान्य कर लें। अभी हमने सुप्त ताड़ासन और नावासन का अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। किस किस अंग पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा। एक बार और गहरी लंबी श्वास भरेंगे, हम छोड़ेंगे। श्वासें सामान्य होंगी सभी की। अब हम लेते हैं उत्कुट पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उसके लिए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और एड़ी को अपने शरीर के अधिकतम पास लेकर आएंगे, नजदीक से नजदीक। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, घुटने को पकड़ेंगे, दूसरे पैर का पंजा हमारा तना हुआ रहे और पेट पर
और श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें और पेट पर दबाव बनाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नासिका या माथे को घुटने से लगाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करेंगे, घुटने की पकड़ को भी छोड़ेंगे और टांग टांग के साथ ले आएंगे। अब यही क्रिया हम बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को शरीर के नजदीक से नजदीक ले आए, दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे घुटने पर। अधिकतम श्वास भरेंगे और घुटने से पेट को दबाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नासिका या माथे को घुटने से लगाएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे, टांग को भी सीधा कर लेंगे। अब यही क्रिया हम इसकी अंतिम स्थिति पूर्ण स्थिति लेंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बना लें, श्वास भरेंगे, अधिकतम श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएंगे। हमारे वायु विकार दूर होते हैं इससे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नासिका या माथे को घुटने पे लगाएंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे। मेरी गर्दन और पिंडलियां सभी प्रभावित होती हुई, रीढ़ प्रभावित होती हुई। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले गर्दन को सीधा कर लें, हाथों की पकड़ घुटनों से छोड़ेंगे, दोनों टांगों को भी सीधा कर लेंगे। अब दोनों हाथों को दाहिनी ओर रखते हुए आसन पर वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारे घुटनों पर, पीछे से हमारे पैरों के पंजे मिले हुए, पैरों के जो अंगूठे हैं वो मिले हुए, एड़ियों के मध्य, एड़ियों के बीच में खाली स्थान पर बैठे हुए हम। श्वास सामान्य कर लें, 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अभी हमने उत्कुट पवन मुक्त आसन का अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को महसूस करें। वज्रासन बहुत ही सुंदर आसन, जो खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के बाद लिया जा सकता है, लिया जाने वाला। इससे हमारे पिंडलियों के दोष दूर होते हैं, पाचन निष्कासन अच्छा बनता है। विश्राम हुआ हमारा पूरा। अब हम लेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। ये उष्ट्रासन की तरह ही है। उसके लिए सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ है हमारे। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला कर लेंगे। पंजे पीछे से लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितना फासला कर लें। अब दोनों भुजाओं को इस तरीके से छाती पर लगा लेंगे बैलेंस बनाने के लिए। अब अधिकतम श्वास भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान दें अच्छे से। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकते जाएंगे, रीढ़ से पीछे की ओर झुकते जाएं। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करेंगे। एक बार और यही क्रिया को हम करेंगे। अगर किसी के श्वास चढ़ी हो तो वो सामान्य कर लें। फिर से अधिकतम श्वास भरें, धड़ वाले भाग को अच्छे से ऊपर की ओर तान दें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर को पीछे की ओर झुकाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे मेरी वापसी। गर्दन को सीधा करेंगे, भुजाओं को भी दोनों को शरीर के साथ ले आएंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे और वापस वज्रासन में आ जाएंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अभी हमने अपनी रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित किया। अब हम रीढ़ को अपने आगे की ओर प्रभावित करेंगे। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अब हम लेंगे शशकासन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए आसन के पिछले भाग में चले जाएं। घुटनों में अधिकतम फासला कर लें। दोनों हथेलियों को घुटनों के मध्य भाग में स्थापित कर लें। अच्छे से आसन पर जमा लें। अधिकतम श्वास भरेंगे और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान दें। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर आसन पर सरकाते हुए आगे की ओर दोनों ले जाते हुए दोनों हथेलियों में हमारा, दोनों भुजाओं में हमारा कंधे जितना फासला और ठोड़ी को आसन पर लगा देंगे। मेरी रीढ़ विश्राम की स्थिति में प्रभु को समर्पण। इस क्रिया को प्रतिदिन, इस आसन को प्रतिदिन करने से हमारा क्रोध भी कम होता जाता है। धीरे धीरे रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे गए थे वैसे ही दोनों हथेलियों को अपनी ओर लाते हुए, भुजाओं को अपनी ओर लाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। अब दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आ जाएंगे। लेंगे शिथिलासन, दाईं ओर से विश्राम। दाईं भुजा, दाईं टांग हमारी सीधी, बाईं भुजा और बाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, दायां कान आसन पर लगा हुआ। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही सुंदर आसन, बहुत ही लाभकारी आसन। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। एक बार और श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सामान्य होंगी सभी की। अब हम लेते हैं तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पीछे एड़ी पंजों को मिला लें। पंजे हमारे खड़े हुए,
और दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं जमा लेंगे आसन पर। माथा हमारा आसन पर लगा हुआ है। श्वास भरेंगे, ठोड़ी को आसन पर लगाएं, फिर पुनः श्वास भरेंगे और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाएं और कोहनियों को सीधा करते जाएं। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव, मीठा मीठा दर्द महसूस होता हुआ, बहुत ही लाभकारी। कुछ क्षण रुकेंगे। मेरे फेफड़े मजबूत बनते हुए। अब गर्दन को मध्य में लाएंगे और धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे। अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं और अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। मध्य में आएंगे। अब अपनी गर्दन को बाईं ओर लेके जाएंगे और एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से इसी क्रिया को करेंगे। गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं और पीछे एड़ी को देखने का प्रयास करें। मध्य में आएंगे, बाईं ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, गर्दन को फिर से पीछे की ओर ले जाएं, कोहनियों को भी सीधा कर लें। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, बहुत आराम आराम से। प्रभाव को महसूस करें। भुजंगासन के प्रभाव को महसूस करेंगे। रीढ़ पर, फेफड़ों पर, हृदय धमनियों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। विश्राम लेंगे हम शिथिल आसन बाईं ओर से। बाई टांग, बाई भुजा हमारी सीधी, बायां कान आसन पर लगा हुआ। दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा हमारी 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सामान्य हो गई होंगी सभी की। अब दाहिने हाथ को नीचे से निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। फिर से एक बार गहरी लंबी श्वास भर लें अगर श्वासें चढ़ी हुई हो किसी की अभी भी। अब हम लेते हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे तथा एड़ियों को पृष्ठभाग के नजदीक से नजदीक ले आएं। हाथों का सहारा भी दे सकते हैं। अब दाएं हाथ से दाएं टखने को और बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ लें। जो साधक नहीं पकड़ पाते वो दोनों हथेलियां आसन पर ही लगाए रखें। अच्छे से जमा दें हथेलियों को रुखासन की ओर। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाएंगे। एक पुल के समान हमारी स्थिति, कोई भी वस्तु नीचे से जा सके।
कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव, हमारे रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। अब दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ेंगे और अपनी कमर के नीचे हाथों का स्टैंड बना लेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। इस ऐसे में धड़ वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। और ठोड़ी को कनकूप से लगा लें। सिर दर्द, कमर दर्द दोनों दूर होते हैं इससे। पाचन सुधरता है हमारा सेतु बंधासन से। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले दोनों हाथों को आसन पर रखें। अब धड़ वाले भाग को भी धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। दोनों टांगों को सीधा कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। सेतु बंध आसन के अभ्यास से हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य हो गई होंगी। अब हम लेते हैं बालचाल आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों को और पहले दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। दोनों टांगों को पंजों का रुख आसमान की ओर। अब दोनों हाथों को भी, भुजाओं को भी लेकर आएंगे ऊपर की ओर। मुठिया बना लेंगे और एक एक पैर से साइकिल चलाएंगे। अपने बचपन के दिनों में लौट जाएं। कैसे हम साइकिल चलाया करते थे। बहुत सी सुंदर सभी की साइकिल चल रही है। विपरीत ओर से भी कर लें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, हम छोड़ें। श्वास से चढ़ गई हो तो एक बार और श्वास भरें, हम छोड़ें। अब हम दोनों टांगों से साइकिल चलाएंगे। फिर से दोनों टांगों को ऊपर लेकर आए 90 डिग्री पर। अब एक साथ दोनों टांगों से ही चलाएंगे। अधिकतम ऊपर की ओर हमारे पंजे जाएं और जब नीचे आए तो एड़ी लगते हुए आसन से आए। 5 बार आवृत्ति ले लें। जब 5 बार हो जाए तो विपरीत ओर से ले लें। हमारे कमर, जांघों की चर्बी हमारी कम होती है इससे। घुटनों के लिए भी बहुत लाभकारी है बालचाल आसन। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके वापस आ जाएंगे सभी साधक। लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला। दोनों हाथ हमारे शरीर से 6 से 8 इंच की दूरी पर। गर्दन दाईं या बाईं ओर। श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। और मानसिक अवलोकन करेंगे सभी अंगों का। दाएं पैर के नख से लेकर शिखा तक और शिखा से लेकर बाएं पैर के नख तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएंगे और ईश्वर का धन्यवाद करते जाएं। आसन और विश्राम एक साथ।
हृदय रोगियों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रामबाण संपूर्ण शवासन। नित्य योगाभ्यास करते रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते जाएं, सकारात्मक ऊर्जा को अंदर भरते जाएं। एक एक अंग को शिथिल छोड़ते जाएं। सर्दियों का मौसम है, ज्यादा देर हम शवासन में नहीं रह सकते। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों में चेतना लाएंगे, कंपन करेंगे और दाहिनी तरफ करवट लेंगे और आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। स्वयं को व्यवस्थित कर लेंगे। अब हम लेंगे सिंहासन का अभ्यास। भुजंगासन में, वज्रासन में या पद्मासन में बैठे सभी साधक। पद्मासन में अति उत्तम होता है। दोनों भुजाओं को आगे की ओर ले आएंगे, उंगलियों का रुख हमारा घुटनों की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि हमारी नासिका ग्रह पर। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और जीवा को बाहर निकालेंगे और गले से मधुर स्पंदन करेंगे। 3 आवृत्ति ले लेंगे। हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती हुई गले के सारे दोष, विकार, हकलाना, तुतलाना सब सही होता हुआ। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस और गर्दन की मालिश करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं दुनिया का महानतम आसन, क्रिया, हंसी की क्रिया। उसके लिए सभी साधक अपने चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लेकर आएंगे। मुस्कुराएं। आप ईश्वर के बहुत ही सुंदर फूल हैं। जैसे एक फूल खिला खिला रहता है, ऐसे आप भी खिले खिले रहें, मुस्कुराएं। अपने दोनों हाथों को खोल लेंगे और ताली वादन करेंगे, ओम ओम बोलेंगे। पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज। ओम 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 ओम। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और खिलखिला के हंसेंगे। अभी हाथों को ऊपर ही रखेंगे और कंपन करेंगे ऊपर, थोड़ा नीचे, चेहरे के पास,
कंधों के पास, थोड़ा और नीचे। एक बार फिर से खिलखिलाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, यही मुस्कान आपकी पूरा दिन जीवन भर बनी रहे। हरिओम पूनम जी। हरिओम मल्लिका जी, बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास कराया आपने, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं हंसते हुए। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मैम को। हरिओम मैम।